एक समय था जब भारत एक ऐसे महापुरुष के जन्म का साक्षी बना जिसने न केवल पूरे भारत बल्कि पूरे विश्व को करुणा और शांति का संदेश दिया। उनका नाम था गौतम बुद्ध। उन्होंने ध्यान और करुणा का ऐसा मार्ग दिखाया जो बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज बात करते हैं बुद्ध के जीवन से लेकर बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन तक। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल के एक राजकुमार के रूप में कपिलवस्तु, जो वर्तमान में नेपाल है, वहां हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान सन्यासी। 29 वर्ष की आयु में 4 दृश्यों जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखकर उन्होंने संसार को त्याग दिया और मोक्ष की खोज में निकल पड़े। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में हम आज 4 नोबल ट्रूथ्स, 8 फोल्ड पाथ, कर्म और रीबर्थ यानी कि कर्म और पुनर्जन्म, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 4 नोबल ट्रूथ। फर्स्ट, दुख, संसार दुखों से भरा है। सेकंड, दुख का कारण, दुख का मूल कारण इच्छा है। थर्ड, दुख का निवारण, दुख का अंत संभव है। फोर्थ, अष्टांगिक मार्ग, दुख के निवारण के लिए 8 गुना मार्ग का पालन करना चाहिए। सेकंड है 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिक मार्ग, जिसके अंदर आते हैं नंबर 1 सम्यक दृष्टि यानी सही दृष्टिकोण, नंबर 2 सम्यक संकल्प, सही इरादा, नंबर 3 सम्यक वाणी, सही बोलचाल, नंबर 4 सम्यक कर्म, सही कार्य, नंबर 5 सम्यक आजीविका, सही जीवनयापन, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, नंबर 7 सम्यक स्मृति, सही स्मरण, नंबर 8 सम्यक समाधि, सही ध्यान, और नंबर 3 पर हमारी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में आता है कर्मा और पुनर्जन्म, कर्मा एंड रीबर्थ। अच्छे और बुरे कर्मों का असर व्यक्ति के पुनर्जन्म पर होता है, तो मोक्ष के लिए अच्छे कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 4 पर आती है अहिंसा, नॉन वायलेंस। बुद्ध का मुख्य संदेश था सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा का पालन करें। ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स यानी बौद्ध परिषदों के बारे में, तो सबसे पहली यानी प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व स्थान राजगृह में राजा अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। ये उपदेशों को संकलित और संरक्षित करना इसका मेन उद्देश्य था। दूसरी यानी द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में राजा कालाशोक के शासनकाल में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य अनुयायियों के बीच उठे मतभेदों को सुलझाना था। तीसरी तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई सम्राट अशोक के शासनकाल में, जिसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का विश्व स्तर पर प्रसार करना था। चौथी यानी चतुर्थ बौद्ध संगति 78 ईस्वी पूर्व में कश्मीर में राजा कनिष्क के शासनकाल में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजित करना था। बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर श्रीलंका, म्यांमार और मध्य एशिया तक फैलाया। उन्होंने अनेक स्तूप, विहार और शिलालेख भी बनवाए। चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत तक बौद्ध धर्म का प्रसार सिल्क रूट के माध्यम से हुआ। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र थे। बौद्ध धर्म के पतन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले पतन के छोटे छोटे कई कारण बताए गए हैं, जिनमें हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, ब्राह्मणवाद की वापसी यानी यज्ञों और अनुष्ठानों का ज्यादा प्रचार, मुस्लिमों का आक्रमण, विहारों और बौद्ध स्थलों को विध्वंस किया जाने लगा था मुस्लिमों के द्वारा, जिसकी वजह से भी बौद्ध धर्म का पतन होने लगा था। अंदरूनी विभाजन यानी हीनयान और महायान के विभाजन से भी एकता खत्म होती चली गई थी। और कुछ स्थायी प्रभाव, आज भी भारत के सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर जैसे स्थान बौद्ध धर्म की महानता के प्रतीक हैं। तो बौद्ध धर्म ने करुणा और शांति का जो संदेश दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में। धन्यवाद।